बागवान भाइयों नमस्कार। हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ गेस्ट हैं विजय कौशल जी, जो कि जिला कुल्लू के रहने वाले हैं। कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉर्टिकल्चर टॉक शो में। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार चौहान जी। नमस्कार जी। आप एक बार हमारे बागवान भाइयों को अपना इंट्रोडक्शन दे दें। चौहान जी, मेरा नाम विजय कौशल है और मैं निर्मंड का रहने वाला हूँ, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। जी। और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ सर। जी ठीक है कौशल और जी, फिर और बागवानी करते हुए आपको कितना टाइम हो गया है? हाँ सर, बागवानी में तो मैं बिल्कुल थोड़ा जीरो ही था। हुआ क्या कि 2014 या 15 में मेरे कोलीग हैं श्री रंजीत सिंह ठाकुर, मैं उन्हीं की गाइडेंस में थोड़ा सा जो भी अभी तक किया है, तो उन्होंने कुछ प्लांट्स इंपोर्ट किए थे बाहर से रूट स्टॉक के। तो उन्होंने बताया कि ऐसे से कि रूट स्टॉक पर आप एप्पल फार्मिंग कर सकते हैं। तो जी। प्लांटेशन से लेकर जो एप्पल जब उसमें लग भी गए, तब तक मैं उनके ऑर्चर्ड में विजिट करता रहा। तो मुझे लगा कि यस, ये चीज़ की जा सकती है। तो 2018 में सर मैंने M7 पर एक ब्लॉक तैयार किया, जिसमें स्कारलेट 2, जेरोमाइन और गाला के कुछ स्ट्रेन लगाए हैं। तो जब कभी भी प्रॉब्लम आती थी ऑर्चर्ड में, तो ज़्यादातर तो उन्हीं से पूछ लेता था, लेकिन फिर भी कभी किसी के पास जाना, यार ये प्रॉब्लम है, अब क्या है। मैं तो बिल्कुल नया था इस क्षेत्र में। जी। तो कभी आके नेट खोल दिया, कभी यूट्यूब पकड़ लिया, कभी फेसबुक पकड़ लिया। तो नॉलेज तो इन सोशल मीडिया पर है, लेकिन बिखरी हुई सी नॉलेज है सर। कोई फ्रूट डेवलपमेंट पे किसी ने वीडियो डाला है, किसी ने कलर इम्प्रूवमेंट पे डाला है, या फिर कोई प्रूनिंग पे डाला है, लेकिन एक सीरीज में नहीं थी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं थी। तो एक बार यूट्यूब पर मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, जिसमें 1 साल और 4 साल के प्रूनिंग के बारे में आप वीडियो था। जी। तो वो बिल्कुल मुझे सूट करता था। तो फिर उसके बाद फेसबुक पे देखा आपको लाइव, तो उसमें आपने बताया कि इस तरह से एक कोर्स है, एक मॉड्यूल है, वो काम करेगा। तो पहले लगा कि पता नहीं अब किस तरह से काम करेगा, क्या होगा। लेकिन फिर आप रोज आने लगे उस पर 8 बजे 9 बजे, तो हम भी वेट करने लगे 8 बजे का 9 बजे का। जी। तो फिर आपने उस मॉड्यूल की पूरी परतें खोलनी शुरू की कि इस तरह से काम होगा। और जैसे जैसे जो सिचुएशन आपके ऑर्चर्ड की होगी, मान लीजिए समर प्रूनिंग है तो समर प्रूनिंग जी। के बारे में होगा, हाँ जी। विंटर प्रूनिंग तो विंटर प्रूनिंग, प्लांटेशन का टाइम आएगा तो प्लांटेशन का के बारे में होगा। तो मुझे लगा कि यस, ये दिस इज द प्लेटफॉर्म जिसकी मुझे ज़रूरत थी और तलाश भी थी। तो अब काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। मैं जब परसों आपका जो वीडियो देखा था समर प्रूनिंग पर, कल और आज जब खुद समर प्रूनिंग की, तो अब विश्वास आ रहा है कि नहीं, अब मुझे पता है कि डू एंड डोंट्स आपने बताया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अब मुझे जी। पता है। अब कॉन्फिडेंस से मैं उस चीज को करता हूँ। अच्छा, आपको वो जो वीडियोस समर प्रूनिंग की जो वीडियो डली है, तो वो ठीक काम कर गई, ठीक बनी है वो? हाँ हाँ बिल्कुल। आपको पूरी बिल्कुल समझ आ गई? समझ आ गई सर। उसमें उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, अभी तक तो, क्योंकि मेरी नॉलेज मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो मेरे लिए तो काफी नॉलेज है सर अभी। जी। जी। हाँ जी, जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, कौशल जी, आप बाकी और बागवान साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हॉर्टिकल्चर टॉक शो के माध्यम से? हॉर्टिकल्चर टॉक शो के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो आज का यूथ है सर, वो बागवानी करना चाहता है, सिर्फ वो थोड़ा सा भटका इस वजह से क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। देखो, अब नॉलेज है, और जिस तरह के कोर्सेज या मॉड्यूल आप चला रहे हैं, इस तरह के कोर्सेज की जरूरत है उनको। और इनसे उनको कॉन्फिडेंस, जैसे मुझे अगर कॉन्फिडेंस आ सकता है, तो किसी भी फार्मर को ये चीज आ सकती है। तो जब कोई भी नौजवान जब नॉलेज लेकर बागवानी करेगा या अपने बगीचे में जाएगा, तो 100% जो है उसको जो है वो अचीवमेंट मिलेगी।
जी तो ये जरूरी है कि इस तरह की ज्ञान जरूर मिले, चाहे आप कोर्सेज के माध्यम से लो, ऑनलाइन लो, या फिर ऑफलाइन भी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो भी हम कोशिश करेंगे कोविड-19 की जो सिचुएशन है थोड़ी सी ठीक होने के बाद। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, और इस तरह के मॉड्यूल कोर्सेज या जो भी ट्रेनिंग्स हैं वो होनी चाहिए, और बागवानी बहुत अच्छा विषय है सर। जी बिल्कुल। अच्छा विजय जी, आपने सारी वीडियोस देख ली है कोर्स की, जो 13 जो वीडियोस थी, प्री हाँ सर, रिकॉर्डेड वीडियोस चैप्टर जिस वाइज? दिन 1 जून को आपने लॉन्च किया था उसी दिन मैंने परचेज कर लिया, 2-3 दिन में सारी वीडियो देख ली। देख ली। अच्छा, आपको सबसे इंटरेस्टिंग जो है कौन सा, उसमें कौन सा चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा, सबसे बढ़िया जो आपको भाग गया जो चैप्टर या जो वीडियो? नहीं, मुझे तो सभी जो है वो इंटरेस्टिंग, मेरे लिए बिल्कुल नए थे। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह थी कि वैरायटी और स्ट्रेन में ही जो हम वैरायटीज बोलते रहते हैं कि गाला की इतनी वैरायटी है, वो पता चला कि गाला तो वैरायटी है, कि आगे बाकी तो रैंडम गाला है, गेल गाला, वो तो स्ट्रेन है। तो वहां से लेकर वो छोटी छोटी बातों से लेकर पता चला कि मार्सोलिना को कैसे, वो किस तरह का फंगस है, सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, ये लफ्ज मतलब मैंने पहली बार सुने हैं, अब समझे हैं, और अब मैं सर्च करता हूँ कि मुझे ये चीजें कहाँ से मिल सकती है। तो सभी वीडियोस बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत ही नॉलेज है सर। जी बहुत बढ़िया आपने बनाया, बहुत काबिले तारीफ है, इस तरह का काम जरूर होना चाहिए। अच्छा, आपको मतलब आपको वीडियोस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है आपको ठीक लगी, वो बहुत सीक्वेंस बढ़िया है, थे सर, बहुत। सीक्वेंस में है, सिस्टमेटिक? हाँ हाँ, सीरीज में है सर, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप मतलब नेट पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, वीडियो वहां पर भी मिल जाएंगे, लेकिन एक सीरीज में नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहें कि अगर मैं इसको फॉलो करूं तो दूसरा वीडियो आए ना आए, बिल्कुल। उसके बाद जो मुझे जरूरत है वो हो ना हो, लेकिन आपके पास, मुझे पता है कि अब ये होना है, अब इसके बाद ऑर्चर्ड में ये होना है, उसके बाद वो होना है, तो मुझे पता है ये चीजें मुझे मिलनी है। तो इस तरह से किसी भी कोर्स में जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बागवान के लिए, और नॉलेज मिलेगी सर, नॉलेज कहीं से भी मिले वो ले लेनी चाहिए। जी विजय जी, तो कोर्स में जुड़ने के बाद अब मजा आ रहा है, जैसे लाइव सेशंस होते हैं हर इतवार को, तो मैं तो बहुत वेट करता हूँ सर, और जो क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो मिल जाते हैं, उसके आंसर खुद ही मिल जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उसमें एक तो जो ये है कि करंट, जो एक हफ्ते में जो ऑर्चर्ड में जो करंट पोजीशन है, करंट सिचुएशन, करंट प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं को लेकर के सभी बागवान भाई प्रश्न करते हैं। तो वो मेरे भी वही प्रश्न है, आपके भी वही प्रश्न है, तो जितने लोगों ने भी प्रश्न किए वो सबके काम के सारे प्रश्न है। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, कि इस मॉड्यूल की खासियत ही यही है कि ऑर्चर्ड में अभी जब समर प्रूनिंग हो रही है तो सब समर प्रूनिंग के बारे में सीख रहे हैं। हाँ जी। हाँ, कल दिन बरसात आएगी, स्कैब, अल्टरनेरिया, मार्सोलिना आएगा, तो सब उसके बारे में सचेत हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अब जैसे मेरे जैसा फार्मर का जो बगीचा है वो बन जाएगा। हाँ जी, और फिर ये है कि करंट सिचुएशन और करंट प्रॉब्लम के ऊपर जब हम कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं या वीडियोस देखते हैं या प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ हमें जानकारी मिलती है, तो वो हमारे दिमाग में चपटी है। अगर हम मान लो आजकल जैसे ऑर्चर्ड में प्रॉब्लम है कलर की, कलर डेवलपमेंट के, कलर इंप्रूवमेंट के ऊपर काम होना है, और हम लोगों को अभी वीडियो मिल जाए प्लांटेशन के समय की, तो वो अभी हमारे दिमाग में नहीं बैठेगी, क्योंकि हमको जो नॉलेज हमें मिल रहा है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो जाकर के ऑर्चर्ड में साथ साथ इंप्लीमेंट भी होगी, तभी वो हमारे दिमाग में बैठेगी, तभी हमारे लिए वो फायदेमंद भी होगी। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगी ना सर, जब आप जिस सिचुएशन को लेकर, अगर आप जिस प्रॉब्लम को लेकर आप सॉल्यूशन लेकर आप बगीचे में जाते हैं, तभी तो उसमें उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। अब प्रॉब्लम है विंटर की, आप सीख रहे हैं समर में, तो मुझे नहीं लगता सर वो बन पाएगी बात। हाँ जी, नहीं, इसमें और क्या आपको खूबी लगी कि इसमें ऑनलाइन कोर्स के अंदर और क्या आपको, क्योंकि आप तो खुद एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और आपको खूब सारा तजुर्बा भी है इसके बारे में, और क्या आपको खूबियां लगी या इंप्रूवमेंट की कुछ, और आपके हिसाब से क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं इसमें? हाँ, इम्प्रूवमेंट के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि सर जो आप वीडियोस बनाते हैं, मान लीजिए जैसे एक वो था कलर डेवलपमेंट पे, कलर इम्प्रूवमेंट पे आपने बनाया था, और उसके बाद आपने बनाया समर प्रूनिंग पे।
समर प्रूनिंग का जो वीडियो है वो उस दिन, चलो जो थोड़ा सा मैं फर्स्ट वाले ग्रुप में था तो उस दिन वो हो नहीं पाया, फिर आपने उसका वीडियो बनाया। तो जब हमने उस वीडियो पे एक बार देखा तो कुछ इन्फॉर्मेशन आई, जब हमने दूसरी बार देखा तो थोड़ी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आई। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि जो आप वीडियो बनाते हैं, जैसे कलर पर बनाया है, तो उसको भी आप अपलोड करें साइट पर। जी हाँ, जैसे आप अभी बात कर रहे हैं वैसे आप उसको भी रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे आप बोल रहे हैं, मैं राइट भी कर रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें चली जाती, स्किप हो जाती है। हाँ जी, तो जब हम वीडियोस को बार बार देखते हैं तो एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार नहीं आया, तो फिर वो स्थायी रह जाता है दिमाग में। बिल्कुल। तो ये मेरा सुझाव रहेगा कि जो भी आप वीडियो, क्वेश्चन आंसर को छोड़कर बाकी जितने भी जो आपके टॉपिक्स हैं उनका एक वीडियो बनाकर वो साथ साथ वो अपलोड होता रहे, तो फार्मर उसको देखकर मतलब ज्यादा उसको नॉलेज मिलेगी। जी जी विजय जी, आपका सुझाव बहुत बढ़िया, और आपके सुझाव के ऊपर जरूर हम काम करेंगे। और अभी अभी मतलब जैसे लाइव सेशंस हो रहे हैं, तो कितनी एक्साइटमेंट रहती है लाइव सेशंस के लिए कि आज शाम को या कल इतवार है जी, कल होना है। हाँ, बहुत बहुत सर उसकी मतलब उत्सुकता रहती है। मतलब हम कोशिश करते हैं कि बस जैसे ही 7:30 हो जाए तो सब कामों से थोड़ा सा फ्री हो जाए। और जिस दिन तो सेशन रहता है तो उस दिन तो मतलब जैसे संडे है कि भाई 8 बजे या 9 बजे जो भी आपने ग्रुप में डाला होता है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि भाई इतने बजे हमने फ्री हो जाना है। तो अपना डिनर डोनर उसी टाइम से एडजस्ट करके जी अपने फिर मोबाइल पे जाके बैठ के अपना नोट्स के पेपर उठाकर बस रेडी हो जाते थे। हाँ मतलब जी, सीरियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बात मुझे आपकी ये अच्छी लगी कि बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि वाकई जो फार्मर है वो बहुत बहाने मारता है। कई बार उसे लगता है कि ये चीज करनी चाहिए, वो कर भी सकता है, लेकिन वो किसी न किसी एक्सक्यूज से वो उससे बच निकलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वाकई बहाने नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीरियसनेस आनी चाहिए और 100% ट्रांसफॉर्मेशन आएगी सर। बिल्कुल। विजय जी, मैंने ये भी देखा है कि जब हमारे जो एनरोल्ड बागवान भाई हैं, आप लोगों के साथ जब मैं वेबिनार करता हूं, जब लाइव सेशंस होते हैं, तो सब लोग सीरियस होते हैं, पेन डायरी लेकर के, और पूरे सीरियसनेस दिखती है, मुझे भी दिखती है कैमरा जब आप लोगों के ऑन होते हैं तो। और जब मैं दूसरी वेबिनार, जैसे आजकल रूट रॉट मैराथन चला हुआ है, तो उसमें कोई भी जो है ओपन है वो, क्योंकि तो फेसबुक से कोई भी जो है आ सकते हैं और वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनको जब मैं देखता हूं तो उसमें मुझे 50-60% लोग, 70% लोग जो है ऐसे दिखते हैं जो बिल्कुल कोई बिस्तर में सोया है, कोई बिल्कुल टेढ़े पड़ के आराम से, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, तो एक सीरियसनेस नहीं बनती। और मैं बोलता भी उनको कि यार आप तो बिल्कुल टेढ़े ही पड़ गए। सर वो वही बिल्कुल वही बात है कि अगर इंफॉर्मेशन नॉलेज मुफ्त में मिलेगी ना सर, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। जी इसलिए जब आदमी का पैसा इन्वॉल्व होगा तो वो जरूर उस पर सीरियसनेस दिखाएगा। हाँ ये जी, यही वो बात है जो आपने फर्स्ट जब सेशन हुआ था उसमें आपने बात कही थी कि मुफ्त की चीज को फिर आदमी जैसे आई वैसे ही वो निकाल लेता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको ये जो प्राइस है 3499, आपका कुछ कहना है इसके ऊपर कि आपको क्या लगता है? 3499 रुपए मेरे हिसाब से बागवानों के लिए 3499 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। अगर इसको मान लो हम 200, 500, 700 रखते तो वो भी वही होना था, क्योंकि कम, जो बिल्कुल ही कम भी अमाउंट हो तो उसका भी बागवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर भी मुझे लगता है सीरियसनेस नहीं आनी थी, लोग टेढ़े ही मुझे मिलने थे। हाँ ना, मुझे तो अब भी लग रहा है कि जो 3499 ये अब भी कम है, क्योंकि ये पूरे एक साल का आप एक वो है फीस दे रहे हो, तो पूरे साल की बहुत कम है सर। तो लेकिन फिर भी अगर 3499 से भी अगर किसी को सीरियसनेस आ जाए तो बहुत फायदे का सौदा है सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका, कौशल जी, आपका कोई प्रश्न आज के लिए? हॉर्टिकल्चर टॉक शो में एक एक प्रश्न भी पूछते हैं मेहमान। आपका प्रश्न आज से आज के लिए कोई मुझसे? सर मेरा क्वेश्चन स्केल को लेकर है। कुछ एक प्लांट्स जो है वो उसकी जो स्किन है उस पर भी स्केल आ चुका है, वो रेड कलर के स्पॉट से हो गए हैं, बल्कि 1 साल का जो पौधा है वो सूख भी गया उसकी वजह से, वो एकदम से पूरे प्लांट्स में फैल गई है। तो और जो उसमें कुछ एक जो फल लगे हैं, क्योंकि अभी मेरा जो ऑर्चर्ड वो 3 साल का ही है, तो उसमें भी वो चीज मुझे दिख रही है। तो उसके लिए मैंने एचओम की जो है आपने बताया था कि वो 2 लीटर और के हिसाब से वो 200 लीटर पानी में वो स्प्रे करनी है, वो मैं कर चुका हूँ।
वो स्पॉट्स हल्के तो हुए हैं लेकिन गए नहीं है सर। जी बिल्कुल। अभी आप, मुझे लगता है एक और स्प्रे आपने कुछ एक हफ्ता या 10 दिन में आपने एक और स्प्रे रिपीट करनी है। और क्या फ्रूटिंग ज्यादा तो नहीं है एक्चुअल में? जो रूट्स, ये क्लोनल रूट स्टॉक्स हैं, ड्वार्फ रूट स्टॉक्स, उसके ऊपर जब वो स्ट्रेस में जाता है प्लांट, मैंने ये देखा प्रैक्टिकली, जब वो स्ट्रेस में जाता है ड्वार्फ रूट स्टॉक, तो स्ट्रेस में जाने के बाद उस पे स्केल का बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है, बहुत बहुत इफेक्ट रहता है स्केल का। तो इसका भी ध्यान देना है कि पौधा किसी भी तरह से स्ट्रेस में ना जाए। पहले स्केल आता है, फिर उसके बाद वो पेपरी बार्क में चेंज हो जाता है, फिर पेपरी बार्क बनता है, और आस्ते आस्ते जो है पौधा फिर सूखने लग जाता है। तो ये जो HM की स्प्रे है इसको कभी भी किया जा सकता है सर? जी, समर्स में बिल्कुल, बारिश वाले मौसम में, जब बारिश हो रही हो तब नहीं। बस ये है कि गर्म अगर है और साफ मौसम है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या HMO वुलियाफिड या जो पाउडर मिल्ड्यू है उस पर भी इफेक्टिव है सर? नहीं, मिल्ड्यू पे तो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल है लेकिन माइनर, ज्यादा इफेक्ट नहीं है। लेकिन वुलियाफिड पे तो है, वुलियाफिड। और जो बाकी ये होता है कि जैसे माइट के है या वुलियाफिड के या फिर किसी और इंसेक्ट के जो बिल्कुल छोटे जो लार्वा होंगे, उनके लिए, उनके ऊपर जो है उनको ये मार देता है, सफोकेट करके उनको खत्म कर देता है। जी, अगर बड़े बड़े कीड़े होंगे तो वो उससे चढ़ के बाहर निकल जाते हैं, जो उसकी फिल्म बनती है उससे निकल के वो बाहर निकल जाते हैं। जो छोटे हैं वो उसके अंदर रह जाते हैं, तो सफोकेट होके मरते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कौशल जी आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे आज बात हो पा रही है। जी, तो कौशल जी आपसे मिलते हैं अगले लाइव सेशन में इतवार को। जी जरूर 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 सर। जी ठीक है कौशल जी, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ रात्रि। तो बागवान भाइयों, आज मेरे साथ हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में थे विजय कौशल जी। आप लोगों ने भी उनकी बातें सुनी, उनकी फीडबैक सुनी कि मॉडर्न एप्पल फार्मिंग जो ऑनलाइन कोर्स है वो किस तरह से वर्क करता है, और उनके अपने विचार उसको लेकर के क्या है। और मैं खुद भी आज ही कौशल जी से मिला हूं। पिछले कल हॉर्टिकल्चरल टॉक शो होना था, लेकिन कुछ सिस्टम में कुछ खराबी आ गई, जिस वजह से कल हॉर्टिकल्चरल टॉक शो नहीं हो पाया था। तो हमारे साथ बने रहें रोज शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में, जिसमें प्रत्येक दिन नए नए बागवान साथी जो है मेरे साथ जुड़ते हैं, और उनसे हम हॉर्टिकल्चर को लेकर के और मॉडर्न एप्पल फार्मिंग विद जीतू चौहान, ये जो ऑनलाइन कोर्स है, इसको लेकर के बातचीत होती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे, ये हॉर्टिकल्चरल टॉक शो आपको अच्छा लगे, तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।